नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी नाम की शादी। अपने कोमल, मखमली और मासूम अरमानों के साथ सौम्या ने ससुराल में अपना कदम रखा। मगर शादी की पहली सालगिरह पर पति शौर्य ने सौम्या को दिल के आकार का हीरे का लॉकेट गिफ्ट में दिया। इतना प्यारा सा गिफ्ट पाकर सौम्या की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी, जिसकी बाढ़ में उसकी सारी कटु यादें बहकर बाहर आने लगी। बड़े ही अरमानों के साथ उसकी माँ ने उसकी शादी इंजीनियर मोहित से तय की थी। उसमें सौम्या की भी सहमति थी। सौम्या का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। आगे पढ़ने में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। बस उसके दिल में सुखी दाम्पत्य जीवन के अरमान थे। शादी तय होने के बाद से ही सौम्या दिन रात अपने होने वाले पति के ख्वाबों में खोई खोई रहती। बनना, संवरना, आईने में खुद को बार बार देखना और पिया के घर जाना, यही उसके अरमान बन गए थे। कल्पना की दुनिया में खोई सौम्या के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शादी के दिन सौम्या खूबसूरत परी लग रही थी। उसका दूल्हा मोहित भी उतना ही खूबसूरत था। खूबसूरत दूल्हा दुल्हन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। सभी सौम्या की माँ विभाजी से पूछ रहे थे, इतना खूबसूरत दामाद आपने कहाँ से ढूंढा? विभाजी भी अपनी पसंद पर इतरा रही थी। उन्होंने इस शादी के बारे में अपने किसी रिश्तेदार को भनक तक नहीं लगने दी। बस शादी के एक सप्ताह पहले कार्ड वितरण के समय सभी को बताया। रिश्तेदारों के बीच विभाजी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, मानो बिना पति के ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना सुंदर लड़का खोजकर किला फतेह कर लिया हो। सौम्या शादी के बाद मन में ढेर सारे अरमान, उमंग, उत्साह लिए ससुराल पहुंची। ससुराल में एक शादीशुदा ननद और सास ससुर थे। ससुराल में 2-4 दिनों तक तो काफ़ी गहमा गहमी रही। सौम्या जब तब अपने पति मोहित को चोरी चुपके देख लिया करती थी। अभी पिया मिलन के उसके अरमान उसकी आंखों में ही थे। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। सौम्या अपने अरमानों को समेटे मोहित से मिलने की आस में उत्साहित और बेचैन थी। मिलन की रात ना तो सुहाग की शैया सजाई गई, ना ही उसके स्वागत में फूलों की लड़ियां झूम रही थीं। कुछ कुछ अटपटा लगने पर भी सौम्या ने पति मिलन की कल्पनाओं से खुद को सराबोर कर लिया। पति मोहित ने कमरे में आते ही उसके अरमानों पर तुषारपात करते हुए कहा, सौम्या, माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है। मेरे दिल में कोई और है। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। कहाँ तो सौम्या मोहित से मिलने के सपने संजोए बैठी थी और दाम्पत्य सुख के सागर में गोते लगा रही थी, और कहाँ पति मोहित की निष्ठुर वाणी ने उसे वास्तविकता की बंजर भूमि पर लाकर पटक दिया। एक ही पल में उसके सारे सपने, अरमान रेत के घरौंदे की तरफ बिखर गए। सौम्या के दिल में कई सवाल थे। वह मोहित से पूछना चाहती थी कि तुमने एक लड़की की जिंदगी से खेलने की जुर्रत कैसे की? 1-2 बार मोहित से पूछने की कोशिश भी की, परंतु निष्ठुर बेशर्म मोहित न तो उसकी ओर देखता, न ही उसके सवालों के जवाब देता। भारतीय मूल्यों संस्कारों में जकड़ी सौम्या मोहित को अपना पति मान चुकी थी। कुछ दिनों तक तो उसकी सास उसे दिलासा देती हुई कहती, बहू धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सौम्या भी मोहित के लौट आने की उम्मीद लगाए बैठी थी। उसके लिए किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी पाप था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल बार बार आता, शादी तो केवल एक बार होती है, बार बार नहीं। समय के साथ पति के साथ साथ सास ससुर का व्यवहार भी उसके प्रति खराब होता चला गया। ससुराल वाले किसी तरह सौम्या को वहां से भगाना चाहते थे, परंतु सौम्या ससुराल में ही रहकर परिस्थिति को अनुकूल करना चाहती थी। एक दिन ससुराल वालों ने धोखे से सौम्या को मायके भेज दिया। कुछ समय बाद तलाक के कागज भी भेज दिए। सौम्या तलाक के कागज हाथ में लेकर अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। उसके जीवन में खुशियां रूपी बसंत आने से पहले ही दुख रूपी पतझड़ आकर उसके अरमान रूपी पत्तों को गिरा चुका था। सौम्या की माँ विभाजी से बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सौम्या के ससुराल वालों को धमकाते हुए कहा, मेरी बेटी के साथ तुम लोगों ने छल किया, मैं सबको दहेज उत्पीड़न कानून में अंदर करवा दूंगी। ससुराल वालों ने विभाजी को हल्के में लेते हुए सोचा, सौम्या के तो पिता है नहीं, भाई भी छोटा है, तो अकेली माँ क्या कर लेगी। यही सोचकर उन लोगों का रवैया अड़ियल ही रहा। आखिर जब विभाजी ने उन लोगों पर केस कर दिया, तब उनके हाथ पैर फूल गए। अब उनके जेल जाने की नौबत आ गई। फिर ससुराल वालों ने नई चाल खेलते हुए कहा, आप लोग सारे केस वापस ले लो, हम लोग सौम्या को अपना लेंगे। सौम्या के दिल में मोहित के प्रति अभी भी प्यार भरा हुआ था। उसने पति मुंह में आकर सारे केस वापस ले लिए। केस वापस होते ही ससुराल वालों ने सौम्या से पीछा छुड़ा लिया।
अब धीरे धीरे सौम्या को समझ में आने लगा था कि दिल के रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं जुड़ते। फिर भी वह मोहित को भूलने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी माँ विभाजी उसे समझाते हुए कहती, बेटी मोहित को भूल जाओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। परंतु सौम्या दूसरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दिन भर गुमसुम पड़ी रहती। उसकी माँ विभाजी बेटी के हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए मन ही मन सोचती, अगर शादी से पहले मैं लड़के के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मुहावरा उन पर चरितार्थ हो रहा था। सौम्या का भाई पुणे में मैनेजमेंट कर रहा था। विभाजी ने आगे की पढ़ाई के लिए सौम्या को भाई के पास पुणे भेज दिया। वहीं पढ़ाई के सिलसिले में सौम्या की दोस्ती शौर्य से हुई। शौर्य के साथ घूमना, बातें करना सौम्या को अच्छा लगने लगा। शौर्य का साथ सौम्या को एक अलग ही एहसास दिलाता। उसका दिल जो रेगिस्तान की तपती रेत सा झुलस चुका था, उसमें शौर्य का साथ बारिश की ठंडी फुहारें बन जाता। प्रेम की सुखद एहसासों से सौम्या का दिल अछूता था। शौर्य उन एहसासों में कोमलता भर रहा था। सौम्या को अब एहसास हो रहा था कि उसने अब तक मोहित की खोखली मूर्ति दिल में बसाकर रखी थी। धीरे धीरे शौर्य की उमंग भरी बातें उसके दिल में उम्मीदों के फूल खिला रही थी। शौर्य ने अपने प्यार की गर्माहट से मोहित की यादों को सौम्या के दिल से बाहर कर दिया। सौम्या के दिल में शौर्य के प्यार का एहसास जन्म लेने लगा। शौर्य का प्यार रिश्तों की कोमलता पर विश्वास का लेप चढ़ाने लगा। परंतु अतीत की कठोर यादें सौम्या के वर्तमान पर काली घटा बनकर छा जाया करती थी। उसे महसूस होता कि जिस प्यार को उसने शौर्य के साथ जिया है वह कहीं छलावा न साबित हो जाए। सही कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शौर्य का प्यार सौम्या के प्रति सच्चा था। अपने माता पिता के विरोध के बावजूद उसने तलाकशुदा सौम्या से शादी कर ली और उसके सोते अरमानों को जगाकर उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां भर दी। उसी समय सौम्या की सोच पर विराम लगाते हुए शौर्य पूछता है, सौम्या कहाँ खो गई? अभी भी मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? सौम्या उठकर शौर्य के गले लग जाती है। उसके मन की सारी गांठें खुल चुकी थी। शौर्य के प्यार और परवाह ने पिछले रिश्ते की सारी कड़वाहट में मिश्री घोल दी थी। अतीत में मिला तिरस्कार और दुख उसे याद ही न रहा। शौर्य का साथ पाकर उसमें फिर से सुखी जीवन के सपने देखने की हिम्मत आ गई थी और शौर्य के साथ अपनी प्यारी सी गृहस्थी की शुरुआत कर मन उमंग से भर गया था। उम्मीद है दोस्तों ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी ने मन को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाहिर करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानियाँ अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।